सेबी एक नया रेगुलेशन लेके आने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, और इसका आपके साथ डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं। मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि ये रूल आपके ऊपर अप्लाई हो गया है, लेकिन ये रूल अप्लाई होते ही कुछ समय के बाद ऐसा पॉसिबल है कि आपके ऊपर पॉजिटिव तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्पैक्ट पड़े। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे रूल क्या है, किस कारण लगाया गया है, इस रूल में एनएसई के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ब्रोकर के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सरकार के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और आगे चल के एक रिटेल ट्रेडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक ऐसा रूल हो सकता है जिसकी एक छोटे से मूव के कारण पूरी इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हो सकते हैं। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, करीब 11 महीने 1 साल पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि एनएसई और ब्रोकर्स की आपस में एक सेटिंग है। ये क्या सेटिंग है? ये सेटिंग होती है ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत सारे खर्चे देते हैं, ब्रोकर्स देते हैं, एसटीटी देते हैं। उसके अलावा आप टर्नओवर के बेस पे ट्रांजैक्शन चार्जेस देते हैं जो कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कमाता है। अब ये रेट फ्लैट होता है परसेंटेज लेवल पे। मतलब आज की तारीख में ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 0.00495% ऑफ योर ट्रेड वैल्यू देना पड़ता है। मतलब 1 लाख रुपए की ट्रेड टर्नओवर के ऊपर करीब 49.5 रुपीज आपकी जेब से जाते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेटिंग है। सेटिंग यह है कि ब्रोकर और एनएसई आपस में इस वैल्यू को आपस में बांटते हैं। ये बांटते हैं टोटल टर्नओवर के बेस पे। मतलब कोई ब्रोकर जितनी ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में टर्नओवर लेके आएगा, जब आप कॉल पुट बाय करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, तो टर्नओवर जनरेट होती है। उस टर्नओवर को ज्यादा वॉल्यूम पे लेके अगर कोई ब्रोकर आता है तो उसमें एनएसई उस ब्रोकर को डिस्काउंट देता है। मतलब मान लीजिए कि 10 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस है। अगर कोई ब्रोकर ज्यादा टर्नओवर लेके आता है तो आपको तो जेब से 10 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन ब्रोकर एनएसई को 6-7 रुपये देता है, 3 रुपये अपने पास रखता है। अब एक्चुअल वैल्यूज क्या है, इस बात पे मैं 1 मिनट लगाना चाहूंगा, आप समझिएगा। ये ब्रोकर अगर ट्रांजैक्शन टर्नओवर पूरे मंथ का 750 से लेके 1500 करोड़ लेके आता है तो सिर्फ 42 रुपये 50 रुपये देने हैं। मतलब करीब 7 रुपये वो अपने पास रखता है। ये बात और बड़ी तब हो जाती है कि जब एक ब्रोकर महीने का 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर लेके आता है तो उस केस में उसको सिर्फ 30 रुपए ही देने हैं, बाकी के 19 रुपए 50 पैसे अपनी जेब में। मतलब ऑलमोस्ट 39%। एनएसई के पास 39 मतलब करीब 40% ब्रोकर अपने पास रखता है। अब देखिए ब्रोकर का इंसेंटिव क्या है। ब्रोकर यहां पे पैसा कमा रहा है तो ब्रोकर ये चाहेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर हो। जितनी ज्यादा टर्नओवर होगी उतना चांस है कि वो अगली स्लैब में जाएगा और उस हिसाब से ज्यादा रेवेन्यू शेयरिंग एक्सचेंज से ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा तरीका है पैसे कमाने का। एक रिपोर्ट के अनुसार एक डिस्काउंट ब्रोकर अपने पूरे रेवेन्यू का करीब 15 से 30% इस ट्रांजैक्शन चार्जेस के कट से कमाता है। कई केसेस में जहां पे ब्रोकरेज आपको देनी नहीं पड़ती, जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स होते हैं, उस केस में करीब 60 से 70% टोटल रेवेन्यू का उस ब्रोकर का इस तरह के ट्रांजैक्शन चार्जेस के कट से आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सब ब्रोकर्स को टोटल मिला के करीब ऐसे ही 500,000 करोड़ रुपया इन्हीं ट्रांजैक्शन टर्नओवर के रिबेट्स के रूप में दिया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द साइज एंड स्केल ऑफ इट नाउ। अब रूल क्या कहता है? रूल ये जो आ सकता है, सेबी कहता है कि आप जो ये स्लैब बेस्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस एनएसई और ब्रोकर्स आपस में कर रहे हैं, इसको रोकना होगा। ये इक्वल करने पड़ेंगे, ये स्लैब्स खत्म करनी पड़ेंगी। एक ही रेट रहेगा, जो रेट आप देंगे वही रेट आपको लेके आना पड़ेगा। मतलब अब स्लैब बेस्ड रेवेन्यू शेयरिंग ब्रोकर और एनएसई में उस स्केल पे नहीं हो पाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी आज की तारीख में हो रही है। ये रेवेन्यू शेयरिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी होता है, लेकिन इसमें एक कंसर्न है। यही रेवेन्यू शेयरिंग जब आप कैश में देखते हो, वहां की जब स्लैब्स में देखते हो तो हंसी सी आती है, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेवेन्यू शेयरिंग है ही नहीं। मतलब ब्रोकर का कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में या डिलीवरी में या कैश में ट्रेडिंग करवाए। क्यों? क्योंकि 3 रुपये 25 पैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। अगर 1250 करोड़ का टर्नओवर एक ब्रोकर लेके आता है, उससे नीचे या उतने वैल्यू पे जितनी ट्रांजैक्शन चार्ज है एज इट इज, कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं है। और अगर आप 15,000 करोड़ भी ले आते हो तो उस केस में भी 3 रुपये 25 पैसे से गिर के सिर्फ 3 रुपया मतलब करीब 25 पैसे ही अपनी जेब में रख सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 7.5%। अब इसको इस तरह से समझिए कि एक ब्रोकर को कोई खास फायदा नहीं है कि किसी क्लाइंट से, किसी ट्रेडर से वो डिलीवरी में या कैश में या इंट्राडे में भी किसी तरीके का वॉल्यूम क्रिएट करे। तो मेजर पैसा इस सेटिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आता है। और सेबी का कहना है कि जो सेटिंग है ये बंद होनी चाहिए। अब सेबी ये रूल क्यों लेके आना चाहता है? मतलब क्या जरूरत है उसको ब्रोकर एनएसई के बीच में आने की? उनकी सेटिंग है या उनका एक स्लैब बेस्ड रेवेन्यू शेयरिंग चल रहा है?
सेबी को दो दिक्कतें हैं। एक, ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्नओवर ईयर ऑन ईयर बेइंतहा तरीके से बढ़ रहा है। मतलब जो 2018 में ऑप्शन में मंथली 47,212 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ करता था आज, और ये प्रीमियम टर्नओवर है, वो धीरे धीरे करके 2019 में 78,000 करोड़ हुआ, 2020 में 1,36,000, 2021 में 3,14,000, 2022 में 8 लाख करोड़ रुपए, 2023 में 11 लाख करोड़ रुपए और आज की तारीख में 12,84,000 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर जो मंथली टर्नओवर हुआ है, ये मई 2018 से लेके मई 2024 का नंबर है। और वहीं पे कैश पे अगर आप नजर डालेंगे तो कैश में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। मतलब 2018 में 7 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ करता था, 2020 में 10 लाख का हुआ, 2022 में 12 लाख का, 2024 में अब जाके 24 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है, विच इज अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री। अब सेबी को लगा कि यार इतना टर्नओवर बढ़ता जाएगा, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में देयर आर नो एंट्री बैरियर्स, कोई भी आ सकता है। डीमेट अकाउंट खोला बिना नॉलेज के, बिना समझ के, सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग पहला सेगमेंट बन गया है और आते ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, पुट एंड कॉल बाय करना शुरू कर देते हैं, जिसके चक्कर में आज की तारीख में इतना टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। 89% वाली रिपोर्ट अगर आपको याद होगी, उसके ऊपर भी वीडियो किया था कि 89% ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर वर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। 11% ही प्रॉफिटेबल थे और वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं था। सो दीज आर द बेसिक टू रीजन in terms of turnover increase and the loss making trader का परसेंटेज, जिसके कारण सेबी को लगता है कि ये रूल लाया जाना चाहिए। अब जब ये सेटिंग बंद होगी, इसके कुछ इम्प्लीकेशन होंगे, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, इसके कुछ इम्पैक्ट होंगे और वो इम्पैक्ट क्या है एक एक करके बात करते हैं। और उसमें से एक इम्पैक्ट एक ट्रेडर का फायदा भी है, रिटेल ट्रेडर का बेनिफिट भी है। पहला इंप्लीकेशन, जो ब्रोकर्स, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स या जीरो ब्रोकरेज मॉडल वाले ब्रोकर्स हैं, उनके ऊपर ये डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि उनका एक रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा जाने वाला है। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो इंसेंटिव उनको मिलता था क्लाइंट्स को लेके आने का, जिन पे वो ब्रोकरेज कम लगाते थे, कहते थे कि आप ब्रोकरेज ना लीजिए, उनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम अलग से था, विच कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द वे यू लुक एट इट। बट एक तरीके से नए ट्रेडर्स को लो एंट्री बैरियर्स मिलते थे, मतलब वो ऑप्शन ट्रेडिंग में सीधा कदम रख सकते थे। अगेन ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, बट इन दैट सेंस इम्पैक्ट यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर को हो रहा है, जो 20 रुपये ले रहा है उसको भी, और साथ में उसको भी जो कि ब्रोकरेज ही नहीं ले रहा है, क्योंकि इन दोनों टाइप्स ऑफ ब्रोकर का एक अच्छा परसेंटेज रेवेन्यू का एनएसई के इन ट्रांजैक्शन चार्जेस से आया करता था। अब इसका कौन साइड क्या है, फ्लिप साइड क्या है, कि अगर इन तरह के ब्रोकर्स को मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो उस तरीके में उनको नए रेवेन्यू मॉडल, उनको अपने चार्जेस बनाने पड़ेंगे, उनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से क्लाइंट से नया पैसा ले सकें। और इस बात पे फायर्स, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उनके सीईओ तेजस खोड़े का भी कहना था कि जैसे ही ये चेंज आता है तो ब्रोकर्स को, स्पेशली वो ब्रोकर जो कि जीरो ब्रोकरेज मॉडल पे हैं, उनको अपने बिजनेस मॉडल के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ कभी था ही नहीं। अब दूसरा इंपैक्ट ये हो सकता है कि ओवरऑल मार्केट का जो ऑप्शन टर्नओवर है, जो बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, जो कि आज की तारीख में 12,84,000 करोड़ पहुंच चुका है, विच इज ऑलमोस्ट 50%। एक टाइम पे 2018 में ऑप्शन का टर्नओवर 5-6% हुआ करता था कैश के टर्नओवर पे, आज की तारीख में ये 50% तक पहुंच चुका है। तो दिस हैज सीन अ ह्यूज ग्रोथ। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जब ब्रोकर इस चीज को ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रोकर को ज्यादा पैसा मिलने नहीं वाला है ट्रांजैक्शन चार्जेस से, तो उस केस में सिंस ब्रोकर हैज नो इंसेंटिव, दे माइट नॉट मार्केट इट, और ऑप्शंस का जो टर्नओवर है तो धीरे धीरे डिक्रीज कर सकता है, एंट्री बैरियर्स बढ़ सकते हैं, जिससे ये हो सकता है कि क्लाइंट्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना रिलेटिवली महंगा हो, आसान ना हो, टफ हो जाए। अगेन दोस्तों, दिस इज मोर और लेस स्पेकुलेशन, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आई होप नन ऑफ दिस हैपेंस, बट ब्रोकर के पास कोई खास ऑप्शन बचेगा नहीं। और एक और बेनिफिट भी है, जो अगला इंपैक्ट है वो ये है कि सिंस मार्केट में एंट्री बैरियर्स बढ़ सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में शायद खर्चे बढ़ जाएं, खर्चे बढ़ेंगे तो एंट्री बैरियर्स थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा समझ के लीजिएगा, प्रैक्टिकल लेवल पे समझिएगा कि जब एंट्री बैरियर्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़े से कम हो जाएंगे, और जो आएंगे वो थोड़े सोच समझ के साथ आएंगे, क्योंकि अब उनका खर्चा इस सेगमेंट में पैसा लगाने का रिलेटिवली ज़्यादा हो सकता है। और जो आ भी रहे हैं तो सोच समझ के आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा गैम्बलिंग माइंडसेट जो है, या ड्रीम 11 का सोच है, या कुछ ऐसा कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, या आज प्रीमियम पैसा लगा देते हैं कल डबल हो जाएगा, या वट एवर बी द केस, वो सोच, वो समझ थोड़ी सी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम
होनी शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो जो 89% वाला नंबर है लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का, देयर इज ए पॉसिबिलिटी द नंबर ऑफ ट्रेडर्स कैन गो डाउन, बट ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में ऑल्सो गो डाउन। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सेबी को इस सेटिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। कैश इन डिलीवरी सेगमेंट, अगर ये जो स्लैब्स हैं और वाइडन अप की जाए, ब्रोकर को और इंसेंटिव मिले ज़्यादा कैश में, इंट्राडे नहीं, स्कैल्पिंग नहीं, डिलीवरी में पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने में, तो अगर वो टर्नओवर इंक्रीज करता है ब्रोकर, तो वहाँ पे एनएससी उसको ज़्यादा कैश बैक दे, ज़्यादा रेवेन्यू का शेयर दे, जो आज की तारीख में स्लैब्स हैं उससे बेटर दे, तो उस केस में ब्रोकर को इंसेंटिव मिलेगा। ब्रोकर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिलीवरी में पैसा लगाएं, स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, मतलब एक्चुअल कंपनी में पैसा लगाएं रादर देन जस्ट इन ऑप्शंस जो कि टर्नओवर लेवल पे एक मजाक सा बन चुका है। तो उस केस में ब्रोकर का भी फायदा होगा, एक्सचेंज का भी फायदा होगा, ट्रेडर्स भी खुश रहेंगे क्योंकि रिलेटिवली अब उनको कम वॉलेटिलिटी वाले सेक्टर में पैसा लगाने को मिल रहा है। एंड चौथा, सेबी भी खुश रहेगा क्योंकि अब मार्केट इन अ सेंस रिलेटिवली स्टेबल है। और पांचवा, सरकार भी खुश रहेगी क्योंकि आज की तारीख में जीरो ब्रोकरेज या डिस्काउंट ब्रोकर वाले जो ब्रोकर मॉडल हैं उसमें सरकार को जीएसटी भी कम बनता है। डिलीवरी में ज़्यादा टर्नओवर आएगा तो डिलीवरी में ब्रोकरेज ज़्यादा बनेगी, ब्रोकरेज ज़्यादा बनेगी तो जो जीएसटी सरकार चार्ज करती है तो उस केस में सरकार को भी जीएसटी से, जो कि ब्रोकरेज पे डिपेंडेंट होता है, ज़्यादा मिलेगा। तो एवरीबडी इज हैप्पी। आप बताइए आपको क्या लगता है? ये रूल को समझने के बाद अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए वीडियो, थोड़ा स्पीड तेज कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि और क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं अगर ये सेटिंग खत्म हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा वाइडर सोचें, थोड़ा विविड सोचें, थोड़ा बड़ा सोचें और देखें कि अगले 3, 4, 5 साल में ब्रोकर्स, ट्रेडर्स और बाकी की मार्केट एंटिटीज को इससे क्या फायदा हो सकता है। अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।